नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानी है। मेरे गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एप्सम सॉल्ट पर। एप्सम सॉल्ट की कमी से हमारे पौधों में क्या क्या कमियां आती हैं। नंबर 2, एप्सम सॉल्ट अगर हमें बाहर का नहीं मिल पाता है तो हम उसको घर में कैसे तैयार करेंगे। नंबर 3, एप्सम सॉल्ट हमें कब और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्सम सॉल्ट की कमी से हमें हमारे पौधों में क्या क्या कमियां आती हैं। देखिए, अगर एप्सम सॉल्ट की कमी होती है तो हमारे पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, पीली होकर झड़ जाती हैं। कभी कभी पीली पत्तियों में बर्न हो जाता है, यानी पत्तियां काली पड़ती हैं, उसके बाद गिर जाती हैं। फूल खिलने नहीं पाते हैं, पहले ही कलियां गिर जाती हैं। और फल हमारे बनने नहीं पाते हैं, अगर बन भी गए तो फिर वो बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है। ये सारी कमियां जब हमारे पौधों में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी होती है तो ये सारी कमियां हमारी आती हैं। पौधे हमारे बढ़ने नहीं पाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है। तो हमें उस समय जान लेना चाहिए कि हमारे पौधों में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि देखिए, जैसे हमारा ये पौधा है, ठीक है, इसको हमने बराबर मात्रा में पानी भी देते रहे हैं, इसका ड्रेनेज होल भी बढ़िया है और सूखने भी नहीं पाता है क्योंकि हम उनकी देख रेख करते हैं। उसके बावजूद भी इसमें की पत्तियां देखिए हमारी काली वो पीली हो रही हैं, पीली पड़ के गिर जा रही हैं। ये देखिए, खाली आप छू लीजिए और पत्तियां जो है गिरी जा रही हैं। ये तो इनको ठीक करने के लिए क्या है कि आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधों में सल्फर और मैग्नीशियम की कमी आ गई है। ठीक है, तो जब हम इनको डाल देते हैं तो हमारे पत्तियां जो हैं हरी भरी हो जाती हैं और कलियां हमारी गिरने नहीं पाती हैं। फूलों का साइज बड़ा होता है, फलों का साइज बड़ा होता है और पत्तियों में चमक आ जाती है और जड़ें हमारी बहुत मजबूत हो जाती हैं। पौधा हमारा एकदम हरा भरा रहता है। तो ये सारी चीजें हमारी मैग्नीशियम की पूर्ति से ये सारे जो है सब दिखने लगता है कि हाँ, ये इसको मिल रहा है तो पौधा हमारा हरा भरा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मैग्नीशियम या फिर हमें एप्सम सॉल्ट नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको घर में कैसे तैयार करते हैं। तो मैंने देखिए इसमें ये हमारा तैयार किया हुआ है। ये हमारा 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैंने इसमें काबुली चने रखे थे। ये देखिए, मैंने ज्यादा नहीं, देखिए 10 से 12 ही काबुली चने थे। ये देखिए, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और मैग्नीशियम सल्फर होता है और जिंक और फाइबर होता है। सारे प्रोटीन्स यानी रिच प्रोटीन्स, ये हमारा फर्टिलाइजर है। ये मान लिया इतना हमें हमारा इतना ये निकला है, आधा गिलास। इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी अगर हम और मिला देंगे तो समझिए ये हमारा मतलब कि 100 ml हो जाएगा। ये हमारा हो गया 100 ml। ठीक है, 100 ml में हम 1 लीटर पानी डाल लेते हैं। ठीक है, ये 1 लीटर हो गया होगा। थोड़ा सा अगर कम है तो और मिला देते हैं। ये हमारा 1 लीटर तैयार हो गया है। ठीक है, यानी कि इतना हम लेंगे और इन पौधों में हम डालेंगे। जो जो पौधे हमारे खराब हो रहे हैं, जिनकी पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं, जली हुई हैं और कलियां गिरी जा रही हैं, फल हमारे फलों का साइज बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हम इनको देते रहेंगे। हमारी जड़ें मजबूत होंगी और हमें फलों का आकार बड़ा होगा और जो हमारी कलियां गिर रही थी वो कलियां गिरना बंद हो जाएंगी। पत्तियों में हरा भरा, पत्तियां हमारी जो सिकुड़ी थी वो ज्यादा हरी भरी हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका जो है
जो बाहर का जो होता है उसके बारे में हम बता देते हैं कि जो बाहर का एप्सम सॉल्ट होता है तो वो हम एक बड़ा चम्मच लेंगे 5 लीटर पानी में और उसको हम घोलेंगे, घोल के अपने पौधों की जड़ों में देंगे। और अगर हम उसका छिड़काव करेंगे, यानी रेडीमेड वाले की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसका छिड़काव करेंगे तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच लेंगे, आधा चम्मच घोल के हम पत्तियों पे उसको छिड़क देंगे। तो हमारी अगर हम 1 महीने में पत्तियों में अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो जो हमारे फंगस और कीटनाशक हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, पत्तियां हमारी चमकीली बनती हैं और हरी होती हैं। तो हमें महीने में एक बार इसका छिड़काव करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम ये घरेलू वाला करते हैं तो जैसे ये हमने ले लिया, आधा ग्लास ले लिया, तो इसमें हम 2 ग्लास पानी मिलाएंगे। 2 ग्लास पानी मिलाने के बाद में हम पौधों की पत्तियों पे छिड़काव करेंगे। इसको हम अपने जितनी भी सब्जियां हैं, करी पत्ता है, टमाटर का है, शिमला मिर्च है, किसी पे भी उसमें डाल सकते हैं, ये सब में काम कर जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा आपको ये होम रेमेडी कैसी लगी एप्सम सॉल्ट की, आप हमको बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स मार्क में जो भी हो आप हमको बताया करिए, तो हमारा हौसला बुलंद होता है। और ठीक है, आप इसको यूज करिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।